दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों हलचल तेज है। राष्ट्रपति भवन के उत्तर में स्थित उपराष्ट्रपति भवन की ओर सबकी नजरें टिक गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद से यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सूत्रों के अनुसार इस बार भी उपराष्ट्रपति पद बीजेपी के खाते में ही आएगा और पार्टी ऐसा चेहरा लाएगी जो पार्टी की विचारधारा और अनुशासन से पूरी तरह जुड़ा हो, जिसमें संगठनात्मक अनुभव हो और जो उच्च सदन की गरिमा को बनाए रख सके। नामों की चर्चा में सबसे पहले रामनाथ ठाकुर का नाम आया, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, जिनकी छवि एक सच्चे समाजवादी नेता की रही है। हालांकि रामनाथ ठाकुर को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा से ठाकुर की हालिया मुलाकात महज एक रूटीन राजनीतिक शिष्टाचार थी, जिसमें कुछ अन्य सांसद भी शामिल थे। जेडीयू नेतृत्व की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि रामनाथ ठाकुर या भावी उपराष्ट्रपति को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अन्य संभावित नाम कौन कौन? बीजेपी के भीतर से कुछ नाम और भी सामने आ रहे हैं। थावरचंद गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल, वह अनुसूचित जातियों से आते हैं और संगठन में गहरी पकड़ रखते हैं। ओम माथुर, राजस्थान से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नेता, जिनका आरएसएस से सीधा जुड़ाव है और जो पार्टी संगठन के अंदर मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। हरिवंश नारायण सिंह, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं और जेडीयू कोटे से आते हैं। हालांकि वे तकनीकी रूप से एनडीए का हिस्सा हैं। आरिफ मोहम्मद खान, केरला के राज्यपाल और पुराने समय में बीजेपी के एक अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में उभरे। वे वैचारिक रूप से काफी मुखर हैं और संविधान की मूल आत्मा को लेकर उनके विचारों की बीजेपी में सराहना होती रही है। सूत्रों ने ये भी संकेत दिए हैं कि एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को हो सकती है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक को आगामी मानसून सत्र की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसके भीतर ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर अंतिम मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बीजेपी एक ऐसा चेहरा चुन सकती है जो न सिर्फ उच्च सदन में अनुशासन बनाए रख सके, बल्कि जो राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद संभालने की गरिमा को पूरी तरह निभा सके। भले ही फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन अगर हाल के घटनाक्रमों को ध्यान से देखा जाए तो कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पार्टी उत्तर भारत के किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को तरजीह दे सकती है। जातीय समीकरणों के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक चेहरा भी एक मजबूत दावेदार हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए और सहयोगी दलों के बीच तालमेल जरूरी होगा, लेकिन बीजेपी इस बार मुख्य भूमिका में रहेगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह तय माना जा रहा है कि अगले उपराष्ट्रपति की तस्वीर जल्द ही साफ होगी। जो भी होगा, वो नाम बीजेपी की विचारधारा के नजदीक होगा और संगठन के लिए सहज, स्वीकार्य। अब सबकी निगाहें सोमवार या मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक पर टिकी हैं। क्या वहीं होगा भारत के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय, या फिर राजनीतिक चौंकाने की कला में माहिर बीजेपी कोई सरप्राइज पैकेज पेश करेगी? आपको हमारी खबर कैसे लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।